फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NII जयपुर। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधियों के प्रकार, वो भी आयुर्वेद की दृष्टि से, और संधियों के प्रकार हम देखेंगे रचना की दृष्टि से। तो और इससे पहले इसके पहले के जस्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि संधियाँ कितने टाइप्स की होती है, उनके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और कार्य की दृष्टि से संधियाँ कितने टाइप की होती है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रचना की दृष्टि से संधियों के प्रकार। ते एते संधियोष्ट विधा, 8 प्रकार की संधियाँ होती है रचना की, यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। कोर, उल्लूखल, सामुदक, प्रतर, तुन्न सेवनी, वाय, सतुंड, मंडल, शंकावर्त। ठीक है, ये 8 टाइप की संधि हो गई। अब इसमें से फर्स्ट संधि की बात करते हैं, कोर संधि। कोर संधि को कंपेयर करें तो उसको हम हिंज जॉइंट भी कह सकते हैं। कोर का शाब्दिक अर्थ होता है कब्जा या हिंज। जिस प्रकार से खिड़कियों एवं दरवाजों को स्थिर तथा चल रखने के लिए जो बंधन उपयोग में लिए जाते हैं उसे कोर कब्जा कहते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी खिड़कियाँ रहती है और दरवाजे रहते हैं उसके साइड में जो एक कब्जा टाइप लगा रहता है, जिससे उसको स्टेबल रखा जाता है ताकि वो मतलब जैसे ज़्यादा तेज़ हवा चले या कुछ भी हो तो वो इधर उधर हिले नहीं। तो स्टेबल रखने के लिए जो कब्जा होता है उसी प्रकार का ये आपको कंपेयर करना है कि ये कोर संधि या हिंज जॉइंट होता है। दरवाजों खिड़कियों के खुलने एवं बंद होने के कारण इन संधियों को गति एवं क्रिया होती है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से दरवाज़ा खुलता बंद होता है उस कब्जे या हिंज के कारण, उसी प्रकार से इन संधियों में मूवमेंट होता है। इसकी क्रिया को कहते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों मूवमेंट हिंज जॉइंट में होता है। अब जो ये हमारे कोर संधि या हिंज जॉइंट है, ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है, कहाँ कहाँ होती है बॉडी में। तो अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानु के ऊपर। अंगुली का मतलब इंटरफेलेंजियल जॉइंट, मणिबंध का मतलब रिस्ट जॉइंट, गुल्फ का मतलब एंकल जॉइंट, जानू का मतलब नी जॉइंट, और कूपर का मतलब एल्बो जॉइंट। ये सब हमारे कोर संधि के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं कि ये क्रिया की दृष्टि से जो कोर संधि है कौन सी संधि है? बहुचल संधि। बहुचल संधि का मतलब है इसमें मूवमेंट अच्छा होता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड संधि की, उल्लूखल संधि। उल्लूखल संधि को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। उल्लूखल प्रथा मूसल जैसी रचना को देखते हुए इसका नाम उल्लूखल संधि रखा गया। मूसल होती है या ओकड़ी, हमने देखी है हमारे पुराने टाइम में जो पीसते करते थे उसको। ठीक है, उसमें कोई भी चटनी वटनी ले है, जो उल्लूखल मूसली, ये 2 चीज़ें उससे मिलते जुलते होने के कारण इसको उल्लूखल संधि कहा गया है। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का मूसल के जैसे गोलाकार मुंह हेड दूसरी अस्थि की गहरे गड्ढे के सामने प्रवेश करता है। इसको क्यों कहा गया? इसमें देखो 2 बोन इन्वॉल्व रहेगी और एक बोन का जो हेड होगा वो मूसल जैसा गोलाकार होगा, जो दूसरी बोन के गहरे गड्ढा मतलब ट्यूबरकल या जो भी जो उसका पार्ट है, गहरा गड्ढा मतलब डीप स्ट्रक्चर है, उसमें वो फिट बैठ के जॉइंट का निर्माण कर रहा होगा। ठीक है, स्थान की उल्लूखल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल कौन कौन से? कक्षा, वंक्षण, दशनेशु, उल्लूखला। कक्षा मतलब शोल्डर जॉइंट, वंक्षण मतलब हिप जॉइंट, दशनेशु मतलब टीथ। ये उल्लूखल संधि के उदाहरण है। क्रिया की दृष्टि से कक्षा और वंक्षण यानी शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट बहुचल संधि है, मूवमेंट अच्छा होता है। टीथ है उनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, स्थिर संधि है, स्टेबल जॉइंट है। ठीक है, क्रिया की दृष्टि से बात करते हैं सामुदक संधि की, सैडल जॉइंट की। जिन अस्थियों के समतल पृष्ठ संधि करते हैं उनमें से एक अस्थि का पृष्ठ सरफेस कॉनकेव होता है तो दूसरी का पृष्ठ कॉन्वेक्स होता है। इसमें आपको बातें ध्यान रखनी की 2 बोन इन्वॉल्व, एक का अगर एक संधि दूसरी संधि से, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ के संधि का निर्माण कर रही है तो पहली अस्थि का जो सरफेस होगा वो कॉनकेव होगा, और जिसमें वो फिट बैठ रहा है, जिस बोन में वो फिट बैठ रहा है उसका सरफेस कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं अंशपीठ, गुद्ध भाग, नितंबेशु, सामुदगा। अंशपीठ मतलब एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, गुद्ध मतलब सैक्रम, भग मतलब प्यूबिस, और नितंब मतलब इलियम, जिसके एग्जाम्पल है। और ये क्रिया की दृष्टि से चल प्रकार की संधि है। बहुचल नहीं है, चल है मतलब मूवमेंट होता है बट नॉर्मल मूवमेंट। बात करते हैं चौथे प्रतर संधि की मतलब ग्लाइडिंग जॉइंट। इस प्रकार की संधि में जो अस्थियां भाग रहती है उनका पृष्ठ भाग समतल स्मूथ सरफेस होता है। इनमें घर्षणवत ग्रिडलिंग क्रिया होती है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या कहता है? ग्लाइड का मतलब हो क्या? फिसलना। एक बोन दूसरी बोन पे फिसलेगी तब जाके मूवमेंट होगा। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है, स्मूथ सरफेस होगा तभी तो फिसलेगी वो। तो ग्लाइड मतलब फिसलने के कारण जो मूवमेंट होता है
उसको कहते हैं एग्जाम्पल, इसके गिरवा पृष्ठवंशीय प्रतरा मतलब सर्विकल वर्टिब्री और थोरेसिक वर्टिब्रीज के एग्जाम्पल हैं, और इनमें कशेरुआ के बीच में ये संधि होती है। एग्जाम्पल क्रिया की दृष्टि से कौन सी है, ये चल प्रकार की संधि है। बात करते हैं पांचवी संधि की, तुन्य सेवनी संधि यानी सूचर्स। सिलाई के समान आकृति वाली संधि को तुन्य सेवनी कहते हैं। इसमें दो अस्थियों की धाराएं आपस में मिलकर जालवत रेखावत संधि बनाती है, उसे तुन्य सेवनी कहते हैं। जैसे सिलाई करते हैं, जैसे कपड़े पर सिलाई के धागे रहते हैं, तो वो एक के आपने देखा होगा, एक अंदर गया फिर एक बाहर निकला, फिर एक अंदर गया फिर बाहर निकला। ऐसे रेखावत जो संरचना बनती है, जैसे सिलाई के धागे एक कपड़े में पोए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से ये इन अस्थियों की धाराएं, दो अस्थियों की धाराएं आपस में मिलकर एक रेखा के हिसाब से जॉइंट बनाती है, उसे हम कहते हैं तुन्य सेवनी संधि, सूचर्स। इसके एग्जाम्पल है शिर कटी कपालेशु तुन्य सेवनी, यानी हेड और हिप बोन की अस्थियां और कोकिक्स। ये स्थिर है, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, जो हमारी हेड की जो क्रेनियम हमारा बनाती है, ब्रेन बॉक्स जो बोन्स, वो सभी इसमें आती है। बात करते हैं वायसतुंड संधि की, तो वायसतुंड संधि को कॉन्डाइलर जॉइंट कहते हैं। ये काक मुख, कोए का मुख अर्थात कोए की चोंच के समान संधि की वायसतुंड। वायसतुंड, वायसतुंड का मीनिंग यही है कि कौवा आपने देखा, उसकी चोंच के समान, बीग के समान जो जॉइंट होगा उसको हम कहेंगे वायसतुंड। इसका एग्जाम्पल है हनु के दौर और वायसतुंड, TMJ। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वायसतुंड संधि का एग्जाम्पल है। और ये चल संधि होती है, मतलब इनमें मूवमेंट होता है, क्रिया की दृष्टि से ही चल होती है, मूवमेंट होता है पर नॉर्मल मूवमेंट होता है, बहुचल नहीं, मतलब इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। बात करते हैं अगली संधि की, मंडल संधि। तरुण अस्थियों की संधियाँ मंडलवत, चक्राकार या गोलाकार होने से इसमें मंडल संधि कहा जाता है। तरुण अस्थियों की संधियाँ मंडलवत यानी चक्राकार, ये चक्राकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, राउंड हो सकती है। ये सभी शेप, मंडल शेप, चक्राकार शेप या गोलाकार, तीनों शेप इन जॉइंट्स पर पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं थ्रोट, कंठ, हृदय, हर्ट, नेत्र आय। स्थिर संधि है, मतलब मूवमेंट नहीं होता। बात करते हैं शंखावृत संधि की, और ये लास्ट संधि है। तरुण अस्थियों की संधियाँ शंख के समान चक्राकार रखने वाली। शंख जो होता है आपने देखा हो, शंख का जो पार्ट होता है आगे का, तो चक्राकार नहीं होता, ऐसे थोड़ा सा मुड़ावा नहीं होता, हल्का सा, जहाँ से मतलब बजाना नहीं, बजाते हैं उसके अगले पार्ट से, बजाने वाला तो थोड़ा ब्रॉड होता है, पर जहाँ से वो ध्वनि निकलती है ना, वो आगे का जो भाग होता है उसका चक्राकार होता है, जहाँ से वो ध्वनि निकलती है उस भाग के समान रचना शंकरावत संधि में मिलती है। इसका स्थान है श्रोत, ईयर, और ये एक स्थिर संधि है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने डिस्कस करा कि आयुर्वेद की दृष्टि से संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, और संधियों के जो टाइप्स हैं वो हमने देखे। रचना की दृष्टि से हमने संधियों के टाइप्स देखे, जो हमारे पास 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं? पहला है कोल संधि, सेकंड है उल्लूखल, तीसरा सामुदक, चौथा प्रतर, पांचवा तुन्य सेवनी, छठा वायसतुंड, सातवां मंडल और आठवां शंखावृत। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।